Hello everyone, today in this video we will learn how to use HTML select tag and more attributes। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह HTML के अंदर सिलेक्ट के ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। लाइक किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने अक्सर मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर या मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा कि आपके पास कंट्री चूज़ करने का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर मल्टीपल्स बहुत सारी जो हमारे पास कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि लाइक हमारे पास पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जापान, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि इसमें से एक को हमें सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह हम भी अपनी वेबसाइट्स के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह हम ये ऑप्शंस दिखाने वाले हैं, और ये मोस्टली हर वेबसाइट्स के अंदर आपको नज़र आता है। तो ये वाला काम अगर हमें करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये पूरे फॉर्म को हमने बनाया था, और यहाँ पर सबमिट और रिसेट करने का बटन लगाता है। अगर यूज़र सबमिट करता है तो किस तरह से हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ये अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देख लेना, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये फील्ड्स जो है ऐड करी हैं। इसके अलावा हमारे पास हम मोर ऑप्शंस ऐड करने के लिए चलते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये ऑप्शंस आपको दिखाता है। तो बहरहाल मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा नेट स्लो है, तो मैं यहाँ पर चलो इसको छोड़ देते हैं और हम सीधा आते हैं सिंपल अपने एक फ़ोल्डर के ऊपर जो रिसेंटली हमने बनाया था। इस वाले फ़ोल्डर से बाहर आकर एक यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं HTML14 करके मैंने इस फोल्डर का नाम रख लिया। ठीक है, यहाँ पर आके एक फ़ाइल को बना लेते हैं, ओपन विथ कोड कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, जैसे फटाफट से जो हमने अपना पिछली वीडियो के अंदर जो सारा काम करते आ रहे हैं, इससे पहले जो HTML में जो भी हमने काम करा सेम टू सेम यही काम यहाँ करने वाले हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्ट किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसको हटा देता हूँ कि नेट तो मेरा पास थोड़ा स्लो चल रहा है। और यहाँ पर आके सिंपली क्या करूँगा, HTML का टैग लगाना है, जैसे हमारे वीडियो के अंदर देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या करा कि HTML आपने लिखना है। ये हमारा बेसिक टैग होने वाले हैं, HTML हो गया, हेड हो गया, और इसके अलावा टाइटल हो गया। ये हम सारा रिसेंटली हर वीडियोज़ के अंदर देखते आते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिलेक्ट टैग इन HTML। ठीक है, और यहाँ से हम बाहर की तरफ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद बॉडी का टैग ले लेंगे। बॉडी के अंदर आके हम सिंपल करने के वाले हैं, बॉडी के अंदर हम लगाएंगे एक सिलेक्ट नाम का हमारे पास एक टैग आता है, हमें इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट नाम का एक टैग होता है। और भाई मेरे पास ऑप्शन सजेस्ट क्यों नहीं करा रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, हाँ भाई हाथ से मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, आ गया। यहाँ पर हमारा भाई सिलेक्ट नाम का टैग होता है, और इस टैग के अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शंस ऐड करने होते हैं। किस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ऑप्शन। अब हमारे पास सॉरी ये वाला नहीं लेना है, हमें लेना है ये वाला। हमने ले लिया ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आया, आपने देखा होगा। और ये एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर इसको डिटेल से जानना है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो ये आप मेरी वीडियो नंबर 7 एंकर टेक के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पर मैंने इसको डिटेल से समझाया था कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। और अगर उससे ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसके ऊपर एक वीडियो अलहदा से मैं बना दूँगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट नाम का टैग लिया, और इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमने इसको रख लिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक चीज़ और, कि ये जो हमारे पास वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है, ये जो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट आ रहा है, इसके अंदर जो है अभी तो ये फ़िलहाल हमें कोई काम नहीं करना है। इसके अंदर अभी हमें कोई भी फ़िलहाल काम नहीं करना है। तो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर जब हम कोई PHP या .NET वगैरह या किसी भी अदर लैंग्वेजेस के ऊपर जब हम बैकएंड बनाते हैं, तो ये इस वैल्यू की नीड हमें उस जगह पे पड़ती है। जब हम अपनी कोई वीडियोज़ के अंदर कोई बैकएंड बना रहे होंगे, जब बैकएंड पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ पर इसकी नीड होती है, तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊँगा कि वहाँ पर वैल्यू का क्या काम होता है। लेकिन अभी के लिए इस वैल्यू का हमारे पास कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ अपने ऑप्शंस रखने हैं, जैसे लाइक मैं कंट्रीज़ को ऑप्शन रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैं पाकिस्तान को, सबसे पहले पाकिस्तान को रखेंगे। सेकंड नंबर पे हम रख लेंगे USA, देन हम रख लेंगे UK, देन हम रख लेंगे जापान। ठीक है, और एक हम और रख लेंगे जिसके अंदर रख लेते हैं इंडिया, वरना इंडिया वाले भाई बुरे मान जाएंगे, तो ये इसलिए मैंने इंडिया भी रख लिया। और इसके अलावा कर लेते हैं चाइना। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करें, मल्टीपल ऑप्शंस जो है यहाँ पर रख लिया। ठीक है, और अब हम सिंपली करने क्या वाले हैं, यहाँ पर आते हैं, ये फाइल हमारी बन गई है, और इसके अंदर आकर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आया, और ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट करने का, कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है,
ये हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब ये काम तो हमने देख लिया, लेकिन जब मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा आ रहा है, पाकिस्तान का। अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे, लाइक जैसे आप चाह रहे हो कि चाइना सबसे ऊपर आए या जापान सबसे पहले दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक सिलेक्टेड नाम का एक कीवर्ड मिलता है। तो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। सिलेक्टेड नाम का कीवर्ड करेगा क्या, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जिसे हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को ये नज़र आना चाहिए, लाइक जापान। तो यहाँ पर पेज को रिलोड करा तो जापान ऑप्शन हमेशा जब भी पेज रिलोड होगा तो जापान नज़र आएगा। अदरवाइज़ आप कोई और ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, अगर आपको जैसा कुछ और पसंद आ रहा है या कोई और कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है, तो इस तरह से मल्टीपल और कंट्रीज़ अपने पसंद की आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे करने के वाले हैं, ये एक ऑप्शन तो ये होता है, इस तरह से भी हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। दूसरा और तरीके भी हमारे पास होते हैं, उसको देखते हैं। हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर और इस सिलेक्ट के अलावा हम थोड़ा सा इसको नीचे जाते हैं और अब हम लेंगे एक और, हमने लिया सिलेक्ट नाम का टैग, ठीक है। एक हमने सिलेक्ट नाम का टैग लिया। अब ये नेम क्या है, नेम हमारे पास बैकएंड के अंदर यूज़ होगा तो उस वक्त इसको देखेंगे। और आईडी अभी नीड नहीं है, आईडी की बगैर आईडी के हम काम करेंगे, ठीक है। अभी हमें इसकी नीड नहीं है, आपके पास आ रही है तो इसको हटा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखते हैं OPT ग्रुप, ठीक है। OPT ग्रुप का मतलब है कि ऑप्शन ग्रुप। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन ग्रुप लगा दिया, लाइक ये किस लिए काम में आता है, ये हमारे पास बेसिकली इसलिए यूज़ में होता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल हम एक कार्स की मिसाल ले लेते हैं, जैसे एक कंपनी टोयोटा, उसकी मल्टीपल कार्स यहाँ पर आ रही हैं। एक कंपनी हमारे पास होंडा, जिसकी सारी कार्स आ रही हैं। तो ये वाला काम अगर हमें करना है, किस तरह से करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन ग्रुप के अंदर एक लेबल लगाना होता है हमें। इसके अंदर एक हमने लेबल लगाया, लेबल मतलब कि यहाँ पर कंपनी दिखाएंगे कि इस कंपनी की कार है। लाइक मैंने जैसा कर लिया होंडा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करा होंडा। अब इसके अंदर आकर हम लगाएंगे ऑप्शन वाले टैग जो हमने इससे पहले लगाए थे ऊपर, यहाँ पर हम लगा देंगे ऑप्शन और इसके अंदर ऑप्शन आके ऐड कर देंगे। जैसे होंडा की कोई भी कार है, जैसे कि लाइक हमारे पास सिविक हो गई, सिविक लगा ली। इसके अलावा हमारे पास होंडा की तो बहुत सारी कारें हैं, नाम मेरे और जहन में नहीं आएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल में सिटी भी जो है होंडा वालों की है। चलो खैर, हम कोई भी कंपनी के यानी कि कार से कोई भी नाम ऐड कर लेते हैं, जबकि होंडा की बहुत सारी हैं। तो एक एक करके नाम तो मेरा बहुत देर में आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर एक मेहरान डाल लेता हूँ। तो हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे कि सारी होंडा कंपनी की कार हैं। इसके अलावा स्विफ्ट डाल लेता हूँ, जबकि स्विफ्ट इनकी नहीं है, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। अब ये एक हो गया, होंडा कंपनी का ग्रुप बनकर आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोयोटा। जैसे टोयोटा हमारे पास कंपनी है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, टोयोटा लिख लेंगे, टोयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी कार्स आ रही हैं समझ लो कि टोयोटा वालों की आ रही है। यहाँ पर एक हम जो जितनी अभी मेरे जहन में है तो मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि एक है फॉर्च्यूनर, यहाँ पर हमने लिख लिया। और इसके अलावा हमारे पास करोला, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है कौन सी भाई, इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी हैं, चलो खैर है, इतने पे रख लेते हैं हम। ये ऑप्शन हमने रख लिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ मल्टीपल ऑप्शंस रख लिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो एक ग्रुप बनकर आ गया। इसी तरह से हम कॉपी करके और अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मल्टीपल अगर हमें दिखाने हैं, तो यहाँ पर हम इसके रख लेते हैं। अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इसके अंदर आप जैसे कोई भी कंपनी का नाम दे देते हो तो वो इसके अंदर चल जाएगा। तो हमारे पास कोई भी कंपनी अगर आपके पास है, यानी कि कोई भी कंपनी का नाम वगैरह है, तो आप यहाँ पर इसका नाम रख लेते हो। तो सिर्फ फिलहाल हमने इसको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन समझने के लिए रख लिया, ठीक है। हम आते हैं इधर और पेज को रिलोड करा, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देखो इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि सिलेक्ट आ रहा था, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उससे पहले मैं एक और काम करूँगा कि यहाँ पर ब्रेक टिक लगा दूँगा ताकि उसके नीचे की तरफ से आइए, क्योंकि एक ही लाइन में हमें नहीं चाहिए। पेज को रिलोड करा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही इस पर ओपन करते हैं तो देखो कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये जो हमारा लेबल है होंडा, ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये होंडा सिर्फ कंपनी के नाम दिखा रहा है कि इस कंपनी की ये कार्स हैं, अगर इसमें से आपने कोई बाय करनी है तो ये बाय कर सकते हो। इस तरह के ऑप्शन ग्रुप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये एक और तरीका था। अब इसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं, उसको देखते हैं सिलेक्ट करवाने के, यूज़र से किस तरह से हम सिलेक्ट करवाने का काम करवा सकते हैं यूज़र से। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक दफ़ा और BR का टैग लगा लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये हमारे पास 2 से 3 काम कर देता है ईजीली। इसके अंदर काम देखो किस तरह से करना है। और ये हमारे पास HTML5 के अंदर आया था, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, एक इनपुट लेना है आपने, ठीक है। एक आपने क्या लेना है, इनपुट। और इस इनपुट की कोई भी टाइप नहीं होगी, ठीक है। इस इनपुट की कोई भी टाइप नहीं होगी। तो भाई क्या होगा इस इनपुट का, देखो यहाँ पर हम एक करेंगे, एक ऑप्शन रखेंगे सिलेक्ट नाम का।
और इस सिलेक्ट के अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस रखने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी रखे थे। इसी तरह से यहाँ पर हम मल्टीपल ऑप्शंस रख देंगे और इसके अंदर लिख देते हैं, कारों के नाम लिख देते हैं, जैसे कि मेहरान हो गई, ठीक है। यहाँ पर बल्कि एक काम करता हूँ, ऊपर जितनी भी कार्स आ रही हैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे लाके इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो मेरे पास नीचे कार, ये ऊपर वाली जो कार आ रही है इसी को भी कॉपी करूँगा और नीचे लाके इसको भी मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से कार तो हमें ऐड करनी है, बट इस जगह पे ऑप्शन की जगह पे हमें लेना होगा डेटा लिस्ट। अब ये डेटा लिस्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। मैं इसको फ़िलहाल के लिए एक मिनट थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। ये जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, सिलेक्ट जो जहाँ पे रखा है इसकी जगह पे मैं लूँगा डेटा लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास अभी रिसेंटली HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। इस डेटा लिस्ट के अंदर जो भी ऑप्शन आपने शो कराने हैं, इस सिलेक्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया था ताकि आप लोगों को हार्ड नहीं लगे। सिर्फ हमें इसमें करना क्या है, किसी सिलेक्ट को हटा के सिलेक्ट की जगह पे हमने लेना है डेटा लिस्ट और Ctrl+X करके ये सारा डेटा रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हम इसको हमने एक डेटा लिस्ट लिया जिसके अंदर हमने रख दिया। अब इसके अंदर आकर हमें इसके अंदर एक आईडी देनी होती है। आईडी हम क्यों दे रहे हैं ये बता देता हूँ। आईडी जो हम देंगे था, जैसे मैंने कार्स दे दी, तो अब इस वाले जो ऑप्शंस को हम कनेक्ट करेंगे इस वाले इनपुट के साथ। यहाँ पर आकर हम क्या लेंगे, इसके अंदर आके इस जगह पर हमें लेना होगा कि एक लिस्ट नाम का यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है। यहाँ पर लिस्ट लगाकर जो आईडी हमने नीचे लगाई थी, लाइक जैसे कार्स लगाई थी, तो यहाँ पर हम कार्स लगा लेंगे। तो अब ये जो डेटा लिस्ट आ रही है, हमारी पूरी जो डेटा लिस्ट है, ये जो कनेक्ट हो गई है किसके साथ, इस इनपुट के साथ। और अब क्या है, डेटा लिस्ट लगाने के बाद सिंपली हमें ये करना होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हमने डेटा लिस्ट लगाया, इसके बाद थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। जो हमने ऑप्शन टैग जो लिए हैं ना, इस तरह से इसको क्लोज नहीं करना होगा। यहाँ पर हमें इसको सेल्फ क्लोजिंग करना होगा। सेल्फ क्लोजिंग मतलब जैसे कि हमारे पास आपने देखा था कि इमेज टैग हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो टैग जो सेल्फ क्लोजिंग होता है, जैसे BR का टैग है, तो अगर हम ये यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग का ऑप्शन लगा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये हमें ज़रूरत इसकी नहीं है। तो इस तरह का ये जो हमें सेल्फ क्लोजिंग इसको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, इसको Ctrl+X करा और वैल्यू के अंदर लाकर इसको ऐड कर देंगे। तो ये सारा जो डेटा हमने इधर लिखा है, तो सेम टू सेम यही काम हम इसी के अंदर भी करने वाले हैं। तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और मेहरान की जगह पर हम आके क्या डेटा ऐड कर लेंगे, फॉर्च्यूनर करते हैं और यहाँ पर वैल्यू के अंदर लाके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और जैसे यहाँ पर करोला आ रहा है तो हम एक और डुप्लीकेट बना लेंगे और इस फॉर्च्यूनर के अंदर आकर हम क्या करेंगे, इस करोला को इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक स्विफ्ट को कॉपी करके और इसके अंदर एक और डुप्लीकेट बनाकर और यहाँ पर इस वैल्यू के अंदर इसके अंदर भी लाकर हम क्या करेंगे, स्विफ्ट को ऐड कर देंगे। और अब ये जितनी भी डेटा आ रहा सारा को हटा लेंगे, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा पास टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और आकर जैसे मैंने पेज को रिलोड करा तो यहाँ पर देखो बेनिफिट क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट फील्ड आ रही है और यहाँ पर एक सर्च करने का ऑप्शन और यहाँ पर कुछ मल्टीपल मेरे को देखो यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इस ऑप्शन के अंदर से कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आके कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्च्यूनर के जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं F लिखूँगा या M लिखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास यहाँ पे फील्ड सजेस्ट करा देगी। जैसे यहाँ पर मैंने M लिखा तो M नाम से जो मेरी कार आ रही है मेहरान, तो वो आ गई। अगर C लिख रहा हूँ तो करोला आ रहा है, या इसके अलावा S लिख रहा हूँ तो मेरे पास स्विफ्ट आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे पास 1-2 हज़ार लिस्ट होंगी कल को, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी का कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे मेरे जहन में FX आ रहा है या VFX, सॉरी VFX मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो यहाँ पर अगर आपके जहन में कोई जो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी का भी ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हो। तो ये भी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ES5 के अंदर आया था, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है हमारे पास जो है टोटल सिलेक्ट है HTML के अंदर जो हमने देखे हैं अभी तक। और आई होप ये जो है सारा डेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है ये सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करेंगे, जितना भी हमने यहाँ से पढ़ा है इन सारों को हम कॉपी करेंगे और यहाँ से कट करके लेकर जाएंगे हम अपने दूसरे HTML के अंदर, जो रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जो हमने फ़ाइल बनाई थी, HTML की जो फाइल बनी थी उसी के अंदर ले आकर हम इसको कट करके वहाँ पर रखने वाले हैं। क्योंकि हम जो है इसके आगे एक चीज़ और देखने वाले हैं, जिससे हमारा HTML का फॉर्म टैग जो जितने भी फॉर्म के टैग्स थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आकर हमने इसको ओपन कर लिया और हम क्या करेंगे, इसी के अंदर आकर नीचे की तरफ इसको जो हमने डेटा जो काम करा था बटन से ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो टोटली जितना भी हमने काम करा था ये सारा काम हमने इधर लाकर पेस्ट कर दिया। और पिछला जो हमारा काम था, जो हमने पिछले बार फॉर्म टैग पढ़ा था,
तो वो सारा डेटा भी हमने क्या करा, इधर लाके ऐड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब सिंपली ये यहाँ पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर ये वाला सर्च वाला भी ऑप्शन आ रहा है, इस तरह हमारे पास इनपुट फील्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। अब हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने जल्दी से VS कोड के अंदर आएंगे और एक चीज़ VS कोड कहाँ गया, ये रहा भाई, VS कोड के अंदर आएंगे और अब हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारे पास, यहाँ पर एक टैग आता है हमारे पास, इस टैग को लगा लेते हैं और ये टैग जो है देखना क्या काम करने वाला है। ये जो हमारे पास फील्ड सेट नाम का जो टैग है, ये टैग देखो यहाँ पर नीचे आके इसको क्लोज कर दूंगा। ये भाई कहाँ चल गया, ठीक है भाई, यहाँ पर हम आके बटन के नीचे आके इसको फील्ड सेट को पेस्ट कर देंगे और इससे होगा क्या, चारों तरफ जो फॉर्म के चारों तरफ एक बॉर्डर लगकर आने वाला है। पेज को रिलोड करता हूँ तो देखो ये इस तरह से यहाँ पर मेरे पास एक बॉर्डर लगकर आ रहा है। अब ये चारों तरफ ये हमें बता रहा है कि टोटल ये हमारा इतना बड़ा फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर एक और टैग आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और ये टैग आपको हमेशा फील्ड सेट के नीचे आके लगाना होगा। जैसे हमारा फील्ड सेट है, इस जगह पे नीचे आएंगे और यहाँ पर एक लेजेंड नाम का एक टैग आता है, इस लेजेंड को लगाएंगे और यहाँ पर आके जैसे हम लिख लेते हैं जिस टाइप का हमारा फॉर्म का हमें नाम लिखना चाहिए, तो इस हिसाब से हम जैसे कोई भी आपके जैसे मतलब फॉर्म है आपका, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे कारों के टाइप्स का हम नाम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम कार सेलर कर सकते हैं या कार बायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई मैं इसके हिसाब से सोच लेता हूँ कि भाई कार जैसे सेल करने का बाय करने का तो कार बायर कर लेते, कार बायर फॉर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने कार बायर फॉर्म लिख दिया। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं पेज को रिलोड करते हैं तो इस तरह मेरे पास कार बायर फॉर्म नाम का यहाँ पर एक लेबल ऐड हो गया, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारा एक HTML का फॉर्म है और ये इस मतलब ये जो फॉर्म है हम कार बायर वालों के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, अगर एक और फॉर्म होता है नीचे, तो हम यहाँ पर कार सेलर फॉर्म करते थे ताकि यूज़र को पता चले कि सेल करने वाले इधर फॉर्म फिल करेंगे और बाय करने वाले उधर फिल करेंगे। तो इस टाइप के लिए ये यूज़ होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही रखते हैं और वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक और साथ ही साथ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस वगैरह हो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लेना। और ये वीडियो जो है आज संडे के दिन मैं अपलोड कर दूँगा और मंडे को और ट्यूसडे को 2 वीडियोज़ और आने वाली है, जहाँ भाई नेक्स्ट वीडियो होगी वो आई फ्रेम पर होगी और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी सेमेंटिक टेक्स्ट पर होने वाली है। तो हम उसको ज़रूर देखना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।